वेलकम टू पोस्टल मंत्रा। आज के एपिसोड में हम सभी बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भर्ती निकाली है। ये भर्ती कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो आइए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 1 मार्च 2025 है और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन की बात करें तो 21 मार्च 2025 है। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि ये जो वैकेंसी है किस पोस्ट के लिए है, किस डेजिग्नेशन के लिए है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 51 है। 1-2-25 तक उम्मीदवार यानी एप्लीकेंट जो भी होंगे उनकी एज है 21 साल से 35 साल के बीच वाले उम्मीदवार इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें वैकेंसी की तो जनरल कैटेगरी में 13 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस में 3, ओबीसी में 19 और एससी में 12। शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो 4 वैकेंसी है। ये वैकेंसी का चार्ट हुआ कि कितने वैकेंसी कहाँ कहाँ हैं, किस कैटेगरी में है। और चार्ट की बात कर रहे हैं कि कहाँ पे कौन से वैकेंसी हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ 3 है, असम की बात करें तो 3 है, बिहार में 3 है, गुजरात में 6 सीट है, हरियाणा में 1 है, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 2, केरला वहाँ पे 1 सीट है, महाराष्ट्र 3 सीट है, गोवा में 1, अरुणाचल प्रदेश में 3, मणिपुर में 2, मेघालय में 4, मिजोरम में 3, नागालैंड में 5, त्रिपुरा में 3, पंजाब की बात करें तो 1 सीट है, राजस्थान की बात करें तो 1, तमिलनाडु की बात करें तो 2, पुडुचेरी की बात करें तो 1, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1, उत्तराखंड की बात करें तो 2। कुल संख्या जो है सीटों की वो है 51 यानी कि 51। अब आगे बढ़ेंगे और समझते हैं कि जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। देखिए, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और जो स्थानीय निवासी हैं यानी कि लोकल स्टेट, जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, वहाँ की अगर उनके पास डोमिसाइल है तो उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। आइए अब समझते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और आप सेलेक्टेड हो जाते हैं, आपका जॉब प्रोफाइल क्या क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहला आपका रहेगा ये कि आपको मंथली रेवेन्यू जो टारगेट आपको दिया जाएगा सेल्स से रिलेटेड, वो आपको अचीव करके देना है। दूसरा, आपको कैंपेनिंग करना होगा, आपको ब्रांच ऑफिसेज में जाना होगा और वहाँ पे फिनेंशियल लिटरेसी को इंक्रीज़ करना होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी आपके जीडीएस बंधु होंगे यानी कि ग्रामीण डाक सेवक, उनको आपको आईपीपीबी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, उनकी ट्रेनिंग करानी है। ये सारे काम आपकी बेसिक ड्यूटीज़ में हैं। अब पीरियड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो सबसे पहले आपको 1 साल के लिए नियुक्ति दी जाएगी। फिर आपका काम कैसा है, आप कैसा काम कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल हैं या नहीं हैं, आपका परफॉर्मेंस जो है वो संतोषजनक है या नहीं है। उसके बाद आपके जो कॉन्ट्रैक्ट की यानी कि टेन्योर है उसे एक्सटेंड करके 2 साल और बढ़ा दिया जाएगा और मैक्सिमम जो ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा वो 3 साल के लिए चलेगा। अब समझते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो मेरिट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और इंटरव्यू भी लिया जाएगा और उसके हिसाब से, और उसमें कैंडिडेट की डोमिसाइल को भी प्रेफरेंस में देखा जाएगा। मैं उत्तराखंड का हूँ, मेरी डोमिसाइल उत्तराखंड की है और आप यूपी के हैं और आपकी डोमिसाइल यूपी की है, लेकिन आपने फॉर्म उत्तराखंड में फिल किया है लेकिन आपने कोई डोमिसाइल नहीं लगाया है और मैंने अपना डोमिसाइल लगाया है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस मुझे दिया जाएगा क्योंकि मैं उत्तराखंड का हूँ तो मेरा पहले रिजल्ट बनेगा। ये चीज़ हो गई। फिर मार्क्स बेसिस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको अलाउंस कितना मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा, तो 30,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और रही बात कि एप्लीकेशन फ़ी क्या है और रिफंडेबल है या नहीं है, तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो शेड्यूल कास्ट
शेड्यूल्ड ट्राइब और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो हैं उनके लिए 150 रुपीज़ है। और अदर कास्ट की बात करें यानी कि ओबीसी की बात कर लें, जनरल की बात कर लें, तो 750 रुपये फ़ी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे आप। आईपीपीबी के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से करियर जोन में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। ये चीज़ होगी। अब आइए अब समझते हैं कि फॉर्म अप्लाई करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जब फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उस समय आपको सबसे पहला स्टेप होगा आपका रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद पेमेंट ऑफ फ़ी होगा, मतलब जितने आपके चार्ज हैं, जनरल के लिए 750, ओबीसी के लिए 750 और एससी एसटी के लिए आपको 150 रुपीज़, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी 150 रुपीज़ ही चार्ज है। तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, दूसरा नंबर आप पेमेंट ऑफ फ़ी करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट स्कैन करना है और उसको अपलोड भी करना है। ठीक है, अब स्कैन करना है तो फोटोग्राफ की क्या साइज़ होनी चाहिए, तो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। सिग्नेचर जो होना चाहिए वो ब्लैक इंक में होना चाहिए, और लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन होना चाहिए वाइट पेपर पे। आपको ब्लैक इंक से या फिर ब्लू इंक से फ़ोटो स्कैन करके अपलोड करने का प्रोसीजर है। इसके बाद सबसे ध्यान देने वाली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करेंगे, अदरवाइज़ योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। थंब इम्प्रेशन देने के बाद स्कैन करेंगे, वो जो भी आप थंब इम्प्रेशन लगाएंगे कोशिश कीजिएगा वो नीट एंड क्लियर हो, समझ में आए। ऐसा नहीं कि हौच पौच हो जाए, उसी में 2 बार 3 बार आपने एक ही जगह लगा दिया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथा नंबर की, ये है कि आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि आपके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन सबमिट किया जा रहा है वो सारे वैलिड हैं। थैंक यू।